हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत गुप्ता और आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर आप अपना टैक्स किस प्रकार से बचा सकते हैं। मैं आपको इन 3 मेथड बताऊंगा जिसका यूज़ करते हुए आप अपने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज करी 15 अप्रैल 2018 को और आपने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी 1 मई 2020 को। आपने सेल करी 45 लाख रुपए में, आपने परचेज करी थी 30 लाख रुपए में, पर क्योंकि इस प्रॉपर्टी को सेल करने में 2 साल आपने लगा दिए, यानी कि आपने 2 साल बाद इसको परचेज करके सेल किया है, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। इसलिए इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। अभी इंडेक्सेशन क्या होता है, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले ही बना चुका हूँ प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा इंडेक्सेशन क्या होता है, और मैंने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी इसको जाकर रीड कर सकते हैं। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने के बाद इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी वो 32,25,000 मानी जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इंडेक्सेशन फैक्टर है 301 और 18-19 का इंडेक्सेशन फैक्टर है 280। इसलिए इसकी जो इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 32,25,000। उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन जो आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आएगा 12,75,000 रुपये का। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए हम यहाँ पर टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं, एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, मान लीजिए आपने 2 साल के अंदर ही सेल कर दी होती, तो आपको कोई भी एग्जम्पशन या कोई भी छूट नहीं मिलती वहाँ पर। तो यहाँ पर सेक्शन 54 है, जो पहला मेथड है टैक्स बचाने का, वो सेक्शन 54 है इनकम टैक्स का, जो ये कहता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के ऊपर, तो आप इसको बचा सकते हैं। अगर आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट जो है 12,75,000, इसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में, वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज करी हो या तो इस ट्रांजेक्शन के 1 साल पहले या फिर अगले 2 साल के अंदर, और या आपने वो कंस्ट्रक्ट करवाई हो अगले 3 सालों में। अब आप कहेंगे कि भाई अगर मैं 2 साल में परचेज कराऊंगा, पर प्रॉपर्टी को परचेज करने का 2 साल का टाइम है मेरे पास, या कंस्ट्रक्ट करने का 3 साल का टाइम है, तो इतने समय में मैं क्या करूँगा उस पैसे का, क्योंकि 3 साल तो लगेंगे उसको कंस्ट्रक्ट होते हुए। तो मैं अगर एग्जम्पशन ले लेता हूँ अभी, तो किस बेसिस पे लूँगा? उस केस में आपको जो ये अमाउंट है 12,75,000, ये आपको किसी एक स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन स्कीम डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर राइज होगा, कितनी हाउस प्रॉपर्टी में परचेज कर सकता हूँ? तो अगर आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो 2 करोड़ तक का ही है, 2 करोड़ या उससे कम है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन है, आप 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं अपने लिए, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और ये ऑप्शन आपको लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर आप एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले सेक्शन की, जिसका यूज़ करके आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स सेव कर सकते हैं। ये है सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप जो आपने ये प्रॉपर्टी सेल करी है और आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप जो अपना कैपिटल गेन का अमाउंट है वो NHAI, इनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, या फिर REC, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रॉपर्टी को सेल करने के, तो आप अपना जो टैक्स है वो सेव कर सकते हैं। यानी कि 12,75,000 अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 नवंबर 2020 तक, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का या एग्जम्पशन का 50 लाख रुपए है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कैपिटल गेन हुआ होता 60 लाख रुपए, तो आपको छूट सिर्फ 50 लाख की ही मिलती अगर आप 50 लाख रुपए जमा करवा देते। तो अगर आप 60 लाख करवा देते तो भी आपको 50 लाख की छूट मिलती। नेक्स्ट जो मेथड है वो सेक्शन 54F का है। ये वाला मेथड तभी अप्लाई होगा जो आपने घर ना बेचकर कुछ और भी बेचा हो, चाहे आपने गोल्ड बेचा हो, ज्वेलरी बेची हो, या कुछ और भी कैपिटल एसेट बेची हो, पर आपने हाउस प्रॉपर्टी ना सेल करी हो। पर आपको छूट तभी मिलेगी जब आप नया घर परचेज करेंगे। तो मान के चलते आपने यहाँ पर घर ना बेचकर आपने गोल्ड बेचा है, तो वहाँ पर आपने 12,75,000 का कैपिटल गेन अर्न किया। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आप नया घर परचेज करेंगे, न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। अब इसमें एक कंडीशन है, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं जिसकी कॉस्ट होगी, ये जो आपने सेल कंसिडरेशन है, जो आपने ये गोल्ड बेचा है 45 लाख रुपए का बेचा है, इससे ज़्यादा की अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, घर परचेज कर लिया, तो आपको पूरे अमाउंट की छूट मिल जाएगी कैपिटल गेन पर। अगर आपने 45 लाख से कम का घर परचेज करा, मान लीजिए आपने यहाँ पर
30 लाख का घर परचेस करा, तो इस कैपिटल गेन अमाउंट को प्रोपोर्शनेट किया जाएगा उससे। 30 लाख रुपए का आपने घर परचेस करा, 45 लाख का आपने गोल्ड बेचा था, तो आपको प्रोपोर्शनेट 8.5 लाख की यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग 12,75,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज हुआ था, 8.5 लाख की आपको छूट मिल गई, तो 4,25,000 यहाँ पर टैक्सेबल हो गया। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% का टैक्स लगता है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 85,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे 3 मेथड जिसमें आप प्रॉपर्टी टैक्स को अपने इस प्रकार से सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट का आंसर कर पाऊँ।